हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सभी एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट रहेंगे, डैम्स एंड वाटरफॉल की। साथ ही साथ बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जितने भी हैं इंडिया में उसके बारे में। तो ये डिस्कशन करेंगे, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे और इस एक वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसको स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, चाहे वो एनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, कोई सा भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात करते हैं डैम्स एंड वाटरफॉल्स की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेट वाइज। स्टेट वाइज की बात करूँ तो फर्स्ट पे हम डिस्कशन करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में देखो मोस्टली कौन से हैं, दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार, किशानगंगा, तुलबुल, उरी। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के। तो पूछते हैं कि दुलहस्ती परियोजना कहाँ का है, सलाल कहाँ का है, बगलिहार कहाँ कहाँ का है। तो जितने भी हैं ये सारे के सारे कहाँ के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के। अगर पूछा जाए कि कौन से रिवर के किनारे पे है, तो ये आपका दुलहस्ती हो गया, सलाल हो गया और बगलिहार हो गया। ये जो तीनों हैं, ये तीनों हैं झेलम नदी के किनारे। ठीक है, सॉरी चेनाब। ठीक है, चेनाब पे हैं। और बाकी के ये जो तीन हैं आपके, ये हो गया आपका झेलम नदी के। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, पूछता ही पूछता है। ओके, फिर से मैं बता देता हूँ, दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार, ये तीनों कहाँ पे हैं, चेनाब रिवर के किनारे। ठीक है, पूछा जाएगा दुलहस्ती परियोजना कहाँ पे है, सलाल कहाँ पे है, बगलिहार कहाँ पे है। या ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है कि 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, उसमें पूछेगा कि कौन सा झेलम रिवर के किनारे पे नहीं है या चेनाब रिवर के किनारे पे नहीं है। तो 3 होंगे और 1 नहीं होगा, तो ऐसे भी आ सकता है। तो ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आता ही आता है। और ये जो दुलहस्ती है ये तो कई बार आ चुका है। दुलहस्ती, सलाल और बगलिहार ये तीनों के तीनों कहाँ पे है, चेनाब रिवर पे। और मैं बात करूँ किशान गंगा, तुलबुल और उरी की, तो ये कहाँ पे है, झेलम रिवर पे। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में जो पोंग डैम है, ठीक है, जिसे महाराणा प्रताप सागर डैम भी बोला जाता है, ये ब्यास रिवर के किनारे पे है। और एक चमेरा डैम है जो कि है रावी रिवर पे। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो एक है माता टीला डैम और है लक्ष्मी भाई। ठीक है, लक्ष्मी भाई हो गया, फिर रिहंद डैम हो गया। ठीक है, ये जितने हैं ये सारे हैं उत्तर प्रदेश पे। और ये जो माता टीला और जो लक्ष्मी बाई है ये कहाँ पे है, बेतवा रिवर पे। ओके, जो माता टीला और लक्ष्मी भाई है वो है बेतवा रिवर पे। और मैं बात करूँ इसके अलावा रिहंद डैम, रिहंद रिवर पे ही है, इसका नदी के नाम पे ही डैम रखा गया है। और रिहंद डैम का जो रिजर्वायर है जहाँ से इसको पानी मिलता है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। आपको पता होगा रिजर्वायर किस लिए होता है, पानी को इकट्ठा रखने के लिए होता है। ठीक है, चलते हैं गुजरात पे। गुजरात पे आपका उकई, काकरापार और सरदार सरोवर डैम। मैं बात करूं अगर उकई डैम और काकरापार की, तो ये है आपका तापी रिवर पे। ध्यान से रखना भाई, उकई डैम और काकरापार ये दोनों के दोनों हैं तापी रिवर पे। और सरदार सरोवर डैम की बात करूं तो ये है नर्मदा रिवर पे। बढ़ते हैं आगे, फटाफट निपटाएंगे ताकि आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कंटेंट को यूटिलाइज़ कर पाएँ। मध्य प्रदेश की बात करूं तो तवा डैम है। तवा डैम कहाँ पे है, तवा रिवर पे ही इसका नाम रखा गया है। और जो ये तवा रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, नर्मदा नदी की।
बात करूँ बाणसागर डैम की, जो कि सोन रिवर के किनारे पे है। ठीक है, सोन रिवर के किनारे पे है ये बाणसागर डैम। और ओमकारेश्वर डैम, इंदिरा गांधी डैम, ठीक है, और ये कौन सा है, गांधी सागर डैम, कहाँ पे, चंबल रिवर पे। तो इसको भी ध्यान से दिमाग में बैठा के रखना। चलते हैं, क्योंकि पूछा जाता है मोस्टली आपसे, ये पूछा, क्या पता ऐसे ही पूछते कि तवा रिवर जो है कहाँ पे फ्लो होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है क्योंकि तवा डैम है उधर। और ट्रिब्यूटरी किसकी है, नर्मदा की है। बाणसागर डैम कहाँ पे है, तो सोन रिवर पे है। ये वाला बहुत बार पूछा गया है, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर आपको पता होगा, जगह भी है यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी है मध्य प्रदेश का, जहाँ पे क्या है, ज्योतिर्लिंग भी है। ओके, इंदिरा गांधी डैम हो गया, फिर गांधी सागर डैम हो गया। गांधी सागर डैम चंबल रिवर पे। बाकी बात करूँ मैं किसकी, ये आपका हो गया बाणसागर डैम और ओमकारेश्वर डैम और इंदिरा गांधी डैम, ये तीनों के तीनों कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से जहन में बैठा लो भाई। ये बाणसागर, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर डैम। ये इंदिरा सागर डैम थोड़ा कंफ्यूज करेगा गांधी सागर डैम से। ठीक है, अगर इंदिरा सागर की बात करेगा तो ये है आपका नर्मदा रिवर पे, और गांधी सागर की बात करेगा तो ये है चंबल रिवर पे। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में है एक माही बजाज सागर डैम, जो कि है माही रिवर में। ठीक है, बिलासपुर डैम जो कि बानस रिवर है, राणा प्रताप सागर डैम, और ये जवाहर सागर डैम, ये दोनों के दोनों है चंबल रिवर पे। चंबल नदी में पता होगा ये चंबल जो है वहाँ पे मोस्टली मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपके दोनों, माही बजाज हो गया माही रिवर, बिलासपुर हो गया कहाँ पे, बानस रिवर। ठीक है भाई, राणा प्रताप और जवाहर सागर डैम दोनों हो गया चंबल रिवर पे। बात करूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में है जयकवाड़ी डैम, जो कि गोदावरी रिवर पे है। ठीक है, और छोम डैम की बात करूँ तो ये है कृष्णा रिवर। कोयना डैम बहुत ही फेमस है, आता ही आता है, जो कि लार्जेस्ट डैम ऑफ महाराष्ट्र है, और ये कहाँ पे, कोयना रिवर पे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़, जो कि जहाँ पे कौन सा डैम है, इंद्रावती डैम है। और रिवर कौन सा है, कौन से नदी के किनारे, गोदावरी रिवर। कर्नाटका की बात करूँ तो जोग महात्मा गांधी डैम है। ठीक है, या तो जोग डैम भी बोल देते हैं या महात्मा गांधी डैम, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। और साथ ही साथ है लिंगनमक्की डैम। ठीक है, लिंगनमक्की डैम जो है, और ये दोनों कौन से नदी के किनारे हैं, शरावती। ठीक है, शरावती रिवर के किनारे जोग महात्मा गांधी या लिंगनमक्कम डैम। बात करूँ शिव समुद्रम और अलमाटी की, यह है कावेरी रिवर पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई ये दोनों के दोनों। अलमाटी तो खासकर आता ही आता है, या तो पूछ लेगा अलमाटी डैम कहाँ पे है, तो कर्नाटका में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो कावेरी रिवर। केरला में मोस्टली है पेरियार, बहुत बार पूछा गया है, उसी का है फिर मुल्ला पेरियार, ये पेरियार से ही याद रखना। इडुक्की डैम, ये तीनों के तीनों हैं पेरियार रिवर पे। ठीक है, तेलंगाना की बात करूँ तो पोचमपैड और श्री राम सागर डैम या कालेश्वरम डैम, ये तीनों एक ही डैम के नाम हैं। ठीक है, ये एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि है गोदावरी रिवर पे। तमिलनाडु में है पेकारा डैम, जो कि पेकारा ही रिवर पे है। और मेट्टूर डैम बहुत ही मशहूर है और आने की संभावना भी है। मेट्टूर डैम है कावेरी रिवर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम और नागार्जुन सागर, ये दोनों के दोनों कहाँ पे है, कृष्णा रिवर पे। बहुत इम्पोर्टेंट। और ये नागार्जुन वाला तो बहुत बार आया है पेपर में, कृष्णा रिवर हो गया इसका। तो ये मैं जो भी कंटेंट ला रहा हूँ उस पर डाउट थोड़ा सा भी मत करना, ये वही कंटेंट है जिसका एग्ज़ाम में आने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बात करते हैं अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की। ठीक है, जिसमें है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट,
मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है? जिसमें मल्टीपर्पज़ हो, मतलब फ्लड कंट्रोल के लिए हो, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए हो, या इरिगेशन यानी सिंचाई करने के लिए हो, या टूरिज़्म के लिए हो। ये सब होता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। बात करूँ दामोदर वैली प्रोजेक्ट की, ठीक है, जिसके कई सारे जो बच्चे हैं तैयारी भी कर रहे हैं डीवीसी की, डीवीसी जेई की। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, याद रखना इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हो तो उसका तो कम से कम हमें पता ही रहना चाहिए। और इसी से रिलेट होके ये जो डैम है ये बाकी सारे स्टेट के भी आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और साथ ही साथ शेयर करना दबा के। बात करूं दामोदर वैली प्रोजेक्ट की, तो ये है इंडिया का पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट है, जो कि 1948 में इसकी शुरुआत हुई। और ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है यूएसए के टेनिस रिवर पे, ठीक है। इसमें 8 डैम बिल्ट हुए हैं, मोस्टली दामोदर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज पे, जो दामोदर नदी है उसके किनारे। एक मेथन डैम है, तिलैया है, पंचेट है, कोनार है, ठीक है। मेथन डैम की बात करूँ तो झारखंड में है ये, और ये है बोराकर रिवर पे। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पूछ लेगा बोराकर रिवर ही कहाँ पे है, तो झारखंड में है। मेथन डैम किधर है? ये भी झारखंड में है। कौन सी परियोजना के अंदर में आता है? तो दामोदर वैली के। तिलैया की बात करूं तो ये भी झारखंड में है और बोराकर रिवर पे है। पंचेत की बात करूं, पंचेत डैम भी है झारखंड में, दामोदर रिवर के किनारे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। कोनार रिवर, फिर से बात करूं कि कोनार रिवर कहाँ पे है, तो झारखंड में है, ठीक है। और कोनार डैम बनाया गया है कोनार रिवर पे, जो कि झारखंड में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पूरा का पूरा। नेक्स्ट बात करते हैं भाखरा नांगल की। भाखरा नांगल आप जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा पक्का कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा होगा। ये जो प्रोजेक्ट है, ये ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो पहला 5 ईयर प्लान आया था, कब आया था? ये 1951 में आया था, ठीक है, तो ये भी याद रखना। और कौन से मॉडल पे था ये? तो हैमर डोमर मॉडल पे था ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिस पे किस पे जोर दिया गया था? ये जितने भी प्रोजेक्ट्स है ना डैम्स वगैरह पे, इस पे जोर दिया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे। बात करते हैं ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, तो जो भाखरा नांगल डैम है ये सतलुज रिवर पे बना हुआ है। मोस्टली ये 2 डैम है, भाखरा है और कौन सा है? नांगल है। जो भाखरा है वो हिमाचल प्रदेश में है, जिसका गोविंद सागर लेक फ्रॉम भाखरा नांगल, तो गोविंद सागर लेक भी है इधर। नांगल जो है पंजाब में है, और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम बोलते हैं इसको। और जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम क्या होता है? बियर्स फोर्स ऑन इट्स ओन, ठीक है। और लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया जो कि एरिया के अकॉर्डिंग बात करूँ तो कौन सा है वो? नाथपा झाकरी डैम, जो कि बिल्ट है सतलुज रिवर पे। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, नाथपा झाकरी हो गया, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी के किनारे? सतलुज रिवर। और भाखरा नांगल की बात करूँ, कौन से ईयर में बनाया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। और कहाँ पे है? सतलुज रिवर पे। भाखरा नांगल कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश पे। भाखरा की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश, नांगल पंजाब, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम। और डैम्स की बात करूँ तो रिहंद डैम, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, रिहंद रिवर के किनारे पे है। और कहाँ पे है ये? ट्रिब्यूटरी ऑफ सन है, सोन नदी का ट्रिब्यूटरी है ये जो रिहंद रिवर है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक जो है क्रिएटेड फ्रॉम दिस डैम, और ये जो डैम है ये है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। मतलब ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक है ना, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया है। और ये मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, जो मैंने लेक के ऊपर जो वीडियो बनाया था ना, उसमें ये पूरा का पूरा बता रखा हूँ मैंने कि कौन सी सबसे लंबी लेक है, कौन सा फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है, ये सब बता रखा है। गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक जो है जैसा कि बताया मैंने, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया है।
और हीराकुंड डैम की बात करूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया है यार, हज़ारों बार आ गया होगा अगर सब पेपर की बात कर दूँ तो। हीराकुंड डैम जो है उड़ीसा में है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, पता है जो उड़ीसा में है वो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? महानदी रिवर। और ये लॉन्गेस्ट डैम है वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी। बात करूँ टिहरी डैम की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर से उत्तराखंड में है ये और भागीरथी रिवर पे बनाया गया है। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है, 261 मीटर हाइट भी कभी कभार पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा फरक्का डैम। फरक्का डैम जो है वेस्ट बंगाल पे है, जो कि बिल्ट है गंगा रिवर के किनारे। और जो ये डैम है, दिस डैम वॉज बिल्ड टू प्रोवाइड वाटर टू द हिगली रिवर। मतलब ये हुगली रिवर को वाटर प्रोवाइड करने के लिए ये डैम बनाया गया है बेसिकली। और अगर मैं बात करूँ व्यास रिवर प्रोजेक्ट की, व्यास रिवर प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ पे कौन सा डैम बना है? हरिके डैम वॉज बिल्ड थ्रू दिस प्रोजेक्ट। और कहाँ पे है ये? पंजाब कपूरथला में है। ध्यान रखना भाई, पूछा जाएगा हरिके डैम कहाँ पे है, तो है ये पंजाब में। सतलुज एंड व्यास नदी जो है यहाँ पे दोनों के दोनों मिलते हैं। और इंदिरा गांधी कैनाल कंस्ट्रक्ट हुआ है इसी से। ठीक है, ये आपके जितने भी डैम्स के क्वेश्चन बन सकते थे इसमें मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है बेसिकली। जितना भी हो सकता है वो, चाहे स्टेट वाइज हो, ठीक है, स्टेट वाइज हो आपका, चाहे अलग से डैम्स हो जो इम्पोर्टेंट है। लॉन्गेस्ट डैम की बात करूं, हाईएस्ट डैम की बात करूं, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम की बात करूं, ओके, जहां से भी बन सकते थे सबको मैंने फ़िल्टर करके ये कवर किया है। और जल्द से जल्द, ताकि आप रिवाइज कर सके इसे। सीधा वीडियो देखना खोल के, स्पीड कर दो 1.5 का और फटाफट 1 से 2 बार देख लो, दिमाग में छप जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी। चलो वाटरफॉल की बात करते हैं साथ साथ। तो वाटरफॉल में बात करूँ तो कुंचिकल, ठीक है, वराही, और कौन सा है? जोग, गोरसप्पा, महात्मा गांधी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और कावेरी, शिव समुद्रम। ये जितने भी वाटरफॉल हैं ये कहाँ पे हैं? आपके कर्नाटका स्टेट के हैं। ठीक है, कुंचिकल की बात करूँ जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। और जोग, गोरसप्पा, महात्मा गांधी जिसको बोलते हैं, ये शरावती रिवर पे है और ये सेकंड हाईएस्ट है। ओके, कावेरी, शिव समुद्रम, ये सब कहाँ पे हैं? कर्नाटका में। अगर राजस्थान की बात करूँ तो चंबल है और चुलिया है, ये 2 हैं वाटरफॉल राजस्थान के। और बात करूँ धुआंधार और कपिलधरा की, तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये दोनों के दोनों, धुआंधार और कपिलधरा कहाँ पे है? एमपी स्टेट के, ध्यान रखना इसको। पूछेगा कि धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पे है, तो कहाँ पे है भाई? मध्य प्रदेश। और झारखंड की बात करूँ तो स्वर्ण रेखा है और हुंडरू है। बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि खासकर डीवीसी वालों के लिए, क्योंकि झारखंड से रिलेट होता है वो। तो पूछ देगा कि स्वर्ण रेखा कहाँ पे है, हुंडरू वाटरफॉल कहाँ पे है, तो ये झारखंड में है। बात करूँ गोवा की, गोवा में मोस्टली जो पूछा जाता है दूध सागर, वही कई बार पूछा गया है। और साथ ही साथ मांडवी भी इम्पोर्टेंट है, और ये मांडवी वहाँ पे नदी भी है गोवा में। ठीक है भाई, बात करते हैं थोड़ा वर्ल्ड की। वर्ल्ड की बात करूँ, जो वेनेजुएला में एंजल वाटरफॉल है ना, उसको हाईएस्ट वाटरफॉल है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, एंजल वाटरफॉल। और बात करूँ साथ साथ जो यूएसए कनाडा बॉर्डर पे है, नयागरा फॉल, जो वो है सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बात करूँ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट वाटरफॉल, जो कि जिसको बोलते हैं नायागरा ऑफ इंडिया। नायागरा वाटरफॉल कहाँ पे है? यूएसए कनाडा में। मध्य प्रदेश में ये तो ऐसे ही हो गया, मध्य प्रदेश, नर्मदा रिवर। चलते हैं नेक्स्ट पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे। ये आपको पता ही होगा, तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, जो कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन था इंडिया का। राजस्थान, रावतभाटा, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ये राजस्थान में है। कलपक्कम हो गया आपका तमिलनाडु में, ठीक है, जिसको मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन बोलते हैं, मैप्स।
फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड किया गया था इसको, कल्पक्कम को। और कल्पक्कम जो है इसको बनाने में कल्पक्कम नहीं, कुंडलकुलम था जो पावर प्रोजेक्ट, उसको रसिया ने सपोर्ट किया था बनाने में। उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो नरोरा है, गुजरात के काकरापार, कर्नाटका में केगा है, तमिलनाडु में कुंडलकुलम। इसी की बात कर रहा था मैं, जिसको रसिया ने सपोर्ट किया था बनाने में। ओके, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एसएससी जेई में शायद। तो जितना भी था भाई मैंने पूर्ण रूप से कंप्लीट करवा दिया आपका, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट हो, वाटरफॉल हो, डैम्स हो, रिवर हो, कौन से रिवर के किनारे पे है और कौन से पावर प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। तो सब का सब कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है इस वीडियो में, जो नए आए हैं वो तो सब्सक्राइब करो भाई पहले, ठीक है, और शेयर करो। कम से कम एक बंदा यार एक ग्रुप में शेयर करे, फिर उसके बाद 5-10 बंदे के पास करे, ठीक है। जो कितने लोग तो तैयारी करते हैं, तुम फालतू की चीज़ें देखते हो, इसे देखने में पता नहीं क्या होता है। सारे काम की चीज़ें आना ही आना है, बाकी नहीं करना तो मत करो। चलो चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद भाई।